इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बता दीजिए आवाज़ सही आ रही क्या। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है कि। मित्रों, मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों रीजनिंग वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट वाले में फर्स्ट पेपर में रीजनिंग का कोर्स। अब रीजनिंग आपकी उंगलियों पर होगी। मित्रों आपका लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी करके हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए, हमारा नेट क्लियर हो जाए, हमारा कॉलेज व्याख्याता लेक्चर का आपका क्लियर हो जाए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, सबका एक ही है कि हमारा पूरा हो जाए। लेकिन इसके लिए मित्रों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी आपका लक्ष्य है, इसके लिए आपका सबसे पहले 100% सिलेबस है, विशेष 100% सिलेबस की विशेष तैयारी होनी चाहिए। दोनों पेपर की, फर्स्ट और सेकंड पेपर की आपकी ठोस तैयारी होनी चाहिए। ठीक मित्रों, तो इसके लिए आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना होगा। बिना प्लस कोर्स के कुछ भी नहीं होगा। विशेषकर बात करता हूँ जब सेकंड पेपर में मैं संस्कृत आपको पढ़ा रहा हूँ, तो संस्कृत में बात करूँ तो बिना प्लस कोर्स के नहीं होगा, क्योंकि फ्री क्लास में 10% ही तैयारी होती है मित्रों, केवल बस। मतलब 20% मान लो, 20% तैयारी होगी आपके। तो वही सिलेक्ट कॉल करना है एनटीए यूजीसी नेट गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है आपको, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 10,000 के लगभग का है। ठीक मित्रों, बस 15% फीस बढ़ रही है, 15% फीस बढ़ रही है, तो 15% फीस में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी आज या कल कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है मित्रों। ठीक है, यदि आपके पास में एक साथ पूरा पैसा नहीं है तो मात्र आप 800 से 850 रुपये प्रति माह की किस्त दे के ले सकते हो। आप 2 स्टूडेंट मिलके भी ले सकते हो तो 400 से 425 रुपये के लगभग किस्त आएगी। यहाँ पे आपको एंटर रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो उसमें आपको ओपी सर 10 मेरा कोड है, ये भरना है, जिससे आपको 10% की छूट मिले जाएगी मित्रों। ठीक है ना, बस ध्यान रखना ओपी सर 10। 25 वर्षों का अनुभव है, हजारों स्टूडेंटों का चयन करा दिया मैंने। कॉलेज व्याख्याता की पूरी अच्छी तैयारी करने के लिए, कॉलेज व्याख्याता की पूरी तैयारी करने के लिए आप 2 नवंबर की 8 बजे की स्पेशल क्लास उसको आप देख लें मित्रों। ठीक है ना, दोनों पेपर की तैयारी होगी आपकी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो रीजनिंग में मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, अभी तक मैं केवल उसका मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया है क्या आपको याद है, बस केवल याद है। फिर आपका नया जब टेस्ट लेंगे, जब आपका अच्छी तरीके से टेस्ट लेंगे, केवल मैं रिवीजन क्लास के रूप में रखा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद है कि बस। हाँ जी, नए नए क्वेश्चन अगले जब टेस्ट सीरीज आए लेके आऊँगा, जब नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं। हर चीज का ध्यान से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना। ठीक है मित्रों, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना आपको। तो पहला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए।
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आंसर दे देवे। आवाज सबको आ रही है अच्छी तरीके से? जल्दी जल्दी बता दीजिए। जो हमने ट्रिक्स बताई थी उसी ट्रिक्स के द्वारा करना है। जो हमने ट्रिक्स बताई थी उसी ट्रिक्स के अनुसार करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल, मैं कोई आपको ऑप्शन आदि दूंगा, बिगर ऑप्शन के कराऊंगा अभी अभी बिगर ऑप्शन के। हाँ जी, बता दीजिए कौन सा अक्षर होगा। हाँ जी, देखो मैंने बोला दाईं ओर से 21वां, दायां है। दूसरी बार क्या है? बायां है। जब दायां और बायां हो तो क्या होना चाहिए? जोड़ देंगे। जो भी जोड़ आएगा उसको 27 में से घटा दीजिए। आंसर को 27 में से घटा दीजिए। घटाते ही आपका अक्षर आ जाएगा। देखो 21 और 5 कितने होते हैं? 26। अब 26 में से 27 को घटाओगे, क्या 21 में से 26 को, 27 में से 26 को घटाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? 1। और 1 पे क्या आएगा? ए। आपका आंसर क्या होगा? ए आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हर चीज का आंसर आपको देखते ही आना चाहिए। बिल्कुल देखते ही आना चाहिए आपको। बिल्कुल देखते हैं। यदि देखते ही नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर है नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तुरंत आपको आना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ, आपने जो पढ़ा के उसी का मूल्यांकन कर रहा हूँ। केवल जो पढ़ाया हूँ उसी का मूल्यांकन कर रहा हूँ। मैं आपको नए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से बढ़ जाए कि मैंने जो करवाया वो सही है या नहीं है। मित्रों, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें तथा बाईं ओर से 10वें तथा बाईं ओर से 18वें अक्षर के बीच 18वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें तथा बाईं ओर से 18वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए मित्रों। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें और बाईं ओर से 18वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? बीच वाला अक्षर बता दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा अक्षर होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैं बोलूं कोई अक्षर नहीं होगा? क्या मैं बोलूं कोई भी अक्षर नहीं होगा? आपका ये आंसर है तो सही है। कोई भी अक्षर नहीं होगा। कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें तथा बाईं ओर से 18वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो कोई भी अक्षर नहीं होगा मित्रों। ट्रिक क्या बताई थी आपको? इधर देखो, लेफ्ट यहाँ पे राइट है। राइट के नीचे राइट रखो। राइट कितना? 10। लेफ्ट कितना? 18। राइट का अपोजिट लेफ्ट में ऐड करो। क्या? राइट का लेफ्ट के स्थान पे लेफ्ट रखना है, राइट के स्थान पे राइट रखना। राइट का अपोजिट लेफ्ट वाले में ऐड कीजिए। कर दिया। कितना क्या आता है? 10 पे क्या आता है? जे का अपोजिट क्या आता है? क्यू पे कितना आता है? 17। 18 और 17 को दोनों को जोड़ो, कितना है? 35। 35 में किसका डिवाइड करोगे? 2 का। 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? कुछ नहीं। जब तक मैंने बताया पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, कोई अक्षर बीच में नहीं आएगा। ठीक है। ध्यान रखो, दाईं ओर से 10वां है, 10वां रख दो। बाईं ओर से 18 रख दो।
दाएं का अपोजिट बाएं में जोड़ना है, तो जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, क्यू कितने पर आता है 17 पे, 18 और 17 कितना होता है 35, 35 में 2 का भाग नहीं जाता, ध्यान रखना 35 में पूरा पूरा भाग नहीं आता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसका मतलब होता है कि बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली क्लासें देखी उनको समझ में आएगा, जो नए स्टूडेंट आज पहली बार आ रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। मैंने जो समझाया केवल उतना दिमाग में रखना। नया स्टूडेंट दाएं के नीचे दायां रखना, बाएं के नीचे बायां रखना, दाएं का अपोजिट बाएं में जोड़ना, जो टोटल आएगा उसके में 2 का भाग देना, भाग पूरा पूरा जाएगा तो बीच का अक्षर आ जाएगा, नहीं जा रहा तो कोई अक्षर बीच में नहीं होगा। बस जो मैं समझा रहा हूँ उस एक्सप्लेन को ध्यान में रखना है, और पिछली क्लासेस देखिए उसमें पूरा बता रखा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी नए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, वो बेसिक ला के यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है मित्रों। हाँ इतना ही टाइम है, आपको पता है स्पेशल क्लासेज चल रही है अभी। हाँ दीपावली की है, रिकॉर्डेड क्लासेज है। हाँ तो रिकॉर्डेड क्लासेज ऐसे स्पेशल क्लासेज आपके लिए, ठीक है जी। तो हर चीज का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर चीज का आंसर आपके पास में होना चाहिए। मैंने बोला मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ आपको बस, कि मैंने जो पढ़ाया क्या आपको वो याद है। यदि याद है तो आपके आंसर आ जाएंगे, और याद नहीं है तो कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी। हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बस जो पढ़ाया वो आपको आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया PINK मित्रों, यदि PINK पिंक को यदि NGLI कहते हैं, PINK पिंक को NGLI कहते हैं मित्रों, ठीक है। तो बैंक को क्या कहेंगे? बैंक को क्या कहेंगे? चलिए फटाफट लगा दीजिए, दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए। PINK पिंक को NGLI, आपको लग रहे होंगे कि गुरुजी है वही क्वेश्चन पहले वाले। अरे नहीं, पहले वाले क्वेश्चन नहीं है, उनसे रिलेटेड है, लेकिन हमें पता कुछ चेंज है। हाँ आधार मैंने वही दिया, मैंने क्या बताया, मैं आधार दे रहा हूँ, हाँ उसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा, ताकि मेरे को केवल उनको याद करवाना, केवल इन टेस्ट का उद्देश्य है केवल जो मैंने पढ़ा है उनको याद करवाना। जल्दी जल्दी देखिए, ये P यहाँ पे N-2 किया, P 16 पे आता, N 14 पे आता, I 9 पे आता, G 7 पे आता -2, N 14 पे आता, L 12 पे आता -2, K 11 पे आता, I 9 पे आता -2 किया मैंने। B का -2 करो, A का -2 करो, N का -2 करो, और K का -2 करो। हाँ समस्या यही तो, ऊपर का क्वेश्चन तो सरल लग रहा है, लेकिन गुरुजी ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों भाई, क्यों गड़बड़ हो गया? बताया था, इधर देखो XYZ। हाँ मैंने इसीलिए क्वेश्चन को घुमा दिया तुरंत। XYZ ABCD आदि, ठीक है मित्रों। बस अब -2 करना आपको मित्रों, -2 करना है ना। तो देखिए यहाँ पे -A से -2 चलेंगे तो इधर चलना, देखो B का -2 क्या हुआ, 1 ईयर 1 ये 2 क्या आएगा Z, -2 करेंगे तो क्या आएगा Z। A का -2 करो भाई, है A का क्या हुआ 1 1 2 क्या आएगा Y, N का L, K का I, हो गया क्या भाई? ये कितना है 11 है ना, 11 में 2 गए तो 9, 14 में से 2 गए तो 12, 12 पे L, और ये क्लियर है। तो मैंने ये वाली चीज बताई थी। तो जब अपना A में से माइनस नहीं होता तो ये स्थिति पढ़ानी है। B से पहले के 2 कौन सा है, दूसरा कौन सा आएगा Z है। A से पहले क्या आएगा 2 माइनस करेंगे तो, क्लियर है मित्रों। तो इस स्थिति में मैंने बताया था इनको 27 मानना, इनको 28 मानना, इनको 29 मानना, इनको 30 मानना। तो देखो 28 पे है ना, B 28 पे है ना, तो 28 में से 2 का माइनस करो क्या आया 26। तो देखो 26 पे जेड ही आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे देखो जेड ही लिखा है।
फिर एक को 27 मान लिया, 27 मान लिया मैंने एक को, 27 में से 2 माइनस करो, 27 में से 2 माइनस करो, 25 आया। देखो 25 पे मैंने y लिखा ना, तो ZY। क्लियर है? तो हर चीज का क्वेश्चन वैसा लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने नया शब्द दे दिया। जब यहाँ पे नया शब्द दिया तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए था मित्रों। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है कि वो ही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं। नेक्स्ट, MANGO, मैंगो। क्या? मैंगो। मैंगो को हम ZN LT कहते हैं। ठीक है? हाँ जी, तो ऑरेंज है, कुछ भी शब्द ले लें, कोई तो नहीं, चलो हाँ कोई सा शब्द ले ले, ऐसी कोई नहीं है। ANITA, अनीता को क्या कहेंगे? चलिए कोई सा भी शब्द ले लो, कोई, हाँ कोई सा भी ले लो, इसमें नहीं है कि मैंगो वैंगो, कोई सा। बस देखो जल्दी जल्दी बताइए, आंसर आ गया क्या? ये बताइए आंसर आ गया क्या? हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए आंसर क्या है। देखिए क्या किया मैंने, देखो क्या किया, इधर देखो मैंने यहाँ पे 2 जोड़े, इधर देखो एन के स्थान पे तो एन ही मिलेगा ना, ऐसा का ऐसा हो गया। मैंने क्या क्या अपोजिट, ये देखो कैसे कर दिया मैंने, इधर बता देता हूँ, इधर देख लो इसको कैसे लिखा है मैंने। देखो मैंने लिखा ZNLT, ए का अपोजिट जेड लिख दिया, एन का अपोजिट एन लिख दिया, अपोजिट लिखा हूं अपोजिट। एन को ऐसे कैसे लिख दिया, ओ का अपोजिट एल होता है, टी का अपोजिट, जी का अपोजिट टी होता है। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, अनीता। अनीता, अलग अलग क्वेश्चन है, हाँ नए नए क्वेश्चन तुरंत बना देता हूं मैं। हाँ तो आई को तो ऐसे कैसे रख दो भाई, आई, इधर वाले का अपोजिट लिखो एम, इसका अपोजिट लिखो जेड, इसका अपोजिट लिखो जेड, इसका अपोजिट लिखो जी। क्लियर है? तो क्वेश्चन बीच वाले को ऐसे कैसे रख दिया, आगे पहले के 2 और आगे के 2 थे उनको भी उल्टा सुल्टा करके अपोजिट लिख दिया। भाई समझ में आ गया तो हाँ कर दो जल्दी जल्दी, समझ में आ गया तो हाँ कर दो बिल्कुल। क्लियर? तो क्वेश्चन कोई गलत, चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखने की बात है हर चीज को, हाँ जी कैसे कैसे क्वेश्चन हमने बताए थे आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या करवाया था गुरुजी ने, बस उसी के अनुसार आपको करना है मित्रों। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। FRIEND, फ्रेंड को, हाँ फ्रेंड को यदि XNR कहते हैं तो गैम्बल को GAMBLE को क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ जी जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 अक्षर है, यहाँ पे 6 अक्षर है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 2 के स्थान पे 1 लिखा है। 2 के स्थान पे क्या लिखा है? 1 लिखा है मित्रों। लिखा कैसे? तो देखिए ये 6 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये N 14 पे आता है, D 4 पे आता है। तो 6 और 18 को जोड़ो मित्रों, कितना आया? 24, X आता है 24 पे। 9 और 5 कितने होते हैं? 14, N 14 पे आता है। 14 और 4 कितने होते हैं? 18, 18 पे क्या आता है? वैसे G 7 पे आता है, 1 पर आता है, M 13 पे आता है, B 2 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे।
7 और 1 8, 8 पे क्या आएगा एच। 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 पे क्या आएगा ओ। 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17 पे क्या आएगा क्यू। एच ओ क्यू हमारा आंसर है। क्लियर है मित्रों, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसी हर चीज का ध्यान रखा करो किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। अगला आप अच्छी तरह देख लेंगे, जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज व्याख्याता बनना है, अब कॉलेज व्याख्याता बनना, अब कॉलेज व्याख्याता या जीआरएफ नेट, कॉलेज व्याख्याता भी कर लो। अब कॉलेज व्याख्याता बनना, टेट, टेट का मतलब थर्ड ग्रेड, टेट का मतलब थर्ड ग्रेड। अब कॉलेज व्याख्याता बनना टेट से भी अधिक, अधिक आसान हुआ। 25 वर्षों के अनुभवी वरिष्ठ विशेषज्ञ ओपी गुप्ता सर, वरिष्ठ विशेषज्ञ ओपी गुप्ता सर के मार्गदर्शन में पिछली पूरी डिटेल के लिए आप पिछली क्लासेज आराम से देखें। पिछली क्लासेज में मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है। ओपी सर 10 मेरा कोड है, 25 वर्षों का अनुभव है, हजारों छात्रों का चयन। ये कोड लगाने से 10% छूट आपको मिल जाएगी। ठीक मित्रों, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे बता रखी है आपको। 15% फीस की बढ़ोतरी होगी आज या कल में, 12 महीनों का लेना है, 10,000 के लगभग फीस है। फीस बढ़ने के बाद में आपका 6 महीने का फीस हो जाएगी 10,000 के लगभग। फीस बढ़ने के बाद में आपकी फीस हो जाएगी ये, यानी 12 की जगह 6 महीने में मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इसको लगाइए, पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी। ठीक मित्रों, मिलते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।